चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। सबसे पहले आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति, बोले तो ट्राइगोनमेट्री, ठीक है। चलिए आइए इसके बेसिक से लेकर के बाकी सारा चीज को समझते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति, ठीक। अंग्रेजी में बोले तो ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चैप्टर के नाम के बारे में। आखिर इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि नाम के पीछे भी बहुत ये कारण होता है, ठीक है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में जानते हैं। बोले तो अंग्रेजी को अलग लिख करके बताते हैं, हिंदी को अलग लिख के बताते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री ये बना है ट्राइगोन मेट्रोन सबसे, ठीक है। ट्राइगोन मेट्रोन, ठीक है। तो सुनिए, ट्राई का मतलब होता है थ्री, THREE, ठीक है। थ्री का मतलब क्या होता है, तीन। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर इसके बेसिक चीजों को जानेंगे, इसमें वो क्या क्या पढ़ना है, ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका, ठीक है। गोन का मतलब होता है एंगल या साइड, बोले तो कोण या भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर मेजर का मतलब होता है मापना। यानी कि इस चैप्टर के अंदर अंदर यानी ट्राइगोनोमेट्री के अंदर हम तीन कोण या तीन भुजा को क्या करेंगे, मापेंगे। बात समझ में आ रहा है। हिंदी में तो आपको साफ साफ पता चल रहा है ना। हिंदी में आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। जब तीन कोण मापेंगे तो तीन भुजा भी मापेंगे, है कि नहीं। यानी कि ट्राइगोनोमेट्री के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम कितने भुजाओं को मापेंगे, तीन भुजाओं को। और कितने कोण को मापेंगे, तो तीन कोण को। बात समझ में आया। तीन कोण को और तीन भुजा को मापेंगे किसके अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर। यानी कि तीन भुजा को मापेंगे नहीं, यानी कि हम इसमें प्रयोग करेंगे त्रिभुज का। किसका प्रयोग करेंगे, त्रिभुज का, बोले तो ट्रायंगल का, ठीक है, त्रिभुज का, ठीक है। और त्रिभुज में भी सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह जानना है कि त्रिभुज में भी सिर्फ एक त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आया। यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज में सिर्फ समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। बस यही तो करना था कि सबसे पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानना था कि ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है एंगल या साइड, और मेट्रोन का मतलब क्या होता है मेजर का मतलब क्या होता है मापना। यानी तीन भुजाओं को मापना है या तीन कोण को मापना है। जब तीन भुजा या कोण को मापना है, इसका मतलब हमको त्रिभुज को मापना है। और त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज कहते किसको है, ये भी आपको जानना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे
कहते हैं। एकदम पूरा जीरो से हीरो बन जाना है इसमें, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो। लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे फिलहाल, ठीक है, सब चीज लिख देंगे हम। वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान समकोण, एक कोण का मान समकोण बोले तो 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आया कि हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या डिग्री हो? 90 डिग्री हो। अब आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज पाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या डिग्री हो गया? 90 डिग्री। नाम दे दिए ए, बी और सी। इसमें हम दो तरीका से पारते हैं, ठीक है, एक उस साइड और एक इस साइड। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, ताकि नाम क्लियर हो जाए। पी क्यू आर, इसमें क्यू पे क्या डिग्री है? 90 डिग्री। लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। और इसमें कोण क्यू बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। सिंपल है। और इसमें पूरा में हम एक ही त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। बात समझ में आया? जिसका एक कोण क्या डिग्री हो? 90 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या डिग्री होता है? 90 डिग्री। सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अब सोचिए, जब एक कोण 180 हो गया तो दोनों को जोड़ करके बाकी एक 90 होगा, है कि नहीं? तीनों के 180 होता है तो एक तो 90 हो ही गया। और अन्य दोनों का मान, जब अन्य दोनों का मान जोड़ के 90 होगा, कहने का मतलब हो गया कि जब कोण बी 90 है तो कोण ए और कोण सी पता है क्या होगा? न्यून कोण। क्या होगा? न्यून कोण। यहाँ क्या हो जाएगा? अब बताइए, जब कोण Q 90 डिग्री है, कोण Q 90 डिग्री है तो कोण P और कोण R, कोण P या कोण R क्या होगा? न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा। बात समझ में आया? अब इसमें सबसे पहले हम लोग मापते हैं तीन भुजा को। किसको मापते हैं? तीन भुजा को। कोण को तो बाद में मापेंगे, सबसे पहले इसके भुजा का नाम देते हैं। कोण का तो नाम दे दिए कि एगो 90 डिग्री है और बाकी दो गो न्यून कोण है। और न्यून कोण में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इसमें थीटा का। किसका प्रयोग होता है? थीटा का। किसका प्रयोग होता है? थीटा। इसका नाम क्या है? थीटा। थीटा। बात समझ में आया? न्यून कोण में थीटा एक जगह दे दिए, एक जगह सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? थीटा। इसमें एक नाम और दे देते हैं, इसमें नाम दे देते हैं हम अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो देना है दीजिए। किसमें? न्यून कोण में। क्यों? क्योंकि एक कोण क्या डिग्री? 90 डिग्री। अब बाकी दोनों अन्य कोण क्या हो गया? न्यून कोण, ठीक है। अब कोण के बारे में जान गए, अब जानते हैं भुजा के बारे में। भुजा के बारे में बड़ा अच्छा है कि भुजा कौन तय करेगा? भुजा न्यून कोण तय करेगा कि किसका नाम क्या होगा, किसका नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं, जैसे कि हम फिलहाल इसको मानते हैं न्यून कोण। किसको मानते हैं? सी को। किसको मानते हैं? सी को मान लेते हैं थीटा। और इसमें जब एक बार सी को माने, मतलब नीचे वाला को माने हैं, तो एक बार मान लेते हैं ऊपर वाला को। यहाँ क्या मान लेते हैं? अल्फा, ठीक है। अब यही दोनों मिलके तय करेगा, ठीक है। तो चलिए, तो थीटा यानी न्यून कोण जो दिया रहे, यानी जो भी न्यून कोण दिया रहे, थीटा रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, ऐसे दो न्यून कोण होता है, लेकिन एक बार में एक ही को मानेंगे, ठीक है। और जब दोनों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो अपने आप हम नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो जो जिसको भी हम न्यून कोण माने हैं,
यहाँ पे ए और सी दोनों न्यून कोण हो सकता है, लेकिन हम माने किसको है, सी को। यहाँ पी और आर दोनों हो सकता है न्यून कोण, लेकिन हम माने किसको है, पी को। ठीक है, क्योंकि हम एक बार नीचे मान चुके थे, अभी क्या माने हैं, ऊपर। ठीक है, क्योंकि दोनों के न्यून कोण 90 को छोड़ करके दोनों को हम न्यून कोण मान सकते हैं, तो एक बार इसको मान लिए और एक बार इसको मान लिए, नाम अलग अलग दे दिए, एक का नाम थीटा दे दिए, एक का नाम अल्फा दे दिए। बात समझ में आया? चलिए आइए अब नामकरण करते हैं भुजा का, क्योंकि हम कोण का तो कर चुके हैं। तो जिसको भी हम न्यून कोण मानेंगे उसके अनुसार नामकरण होगा। तो जिसको भी ये थीटा है तो थीटा के सामने हो जाएगा लंब, थीटा के सामने हो जाएगा लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, लंब बोले तो परपेंडिकुलर। अब हमको बताइए जरा, इसमें बताइए जरा कि इसमें लंब कौन होगा, यानी परपेंडिकुलर कौन होगा, बताइए। इसमें तो हम ये माने हैं न्यून कोण, तो ये यानी थीटा के सामने बोले तो अल्फा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। लंब बोले तो पी, पी बोले तो परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि ये जो न्यून कोण दिया रहेगा, जो न्यून कोण दिया रहेगा उसके सामने क्या होगा, लंब। क्या मानेंगे, लंब। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब। थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब, जिसको हम माने हैं न्यून कोण। ठीक है, और दोनों जगह हम मान लिए हैं। ठीक है, थीटा के सामने लंब, और 90 के सामने होता है कर्ण। कर्ण बोले तो एच, हाइपोटेनस। कर्ण बोले तो एच, बोले तो हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण को हम एक नाम और दे सकते हैं, सॉरी कर्ण का एक परिभाषा और दे सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा को, समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए तिरछी भुजा, यहाँ भी तिरछी भुजा कर्ण है और यहाँ भी तिरछी भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण यहाँ भी नहीं बदलता है। और आपको याद होगा महाभारत में भी कर्ण नहीं बदले थे, है कि नहीं। कृष्ण भगवान जाके बताते हैं युद्ध के पहले कि भाई तुम कुंती का पुत्र हो तो चलो भाई की तरफ लड़ो, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं बदले थे। तो कर्ण वहां भी नहीं बदले थे और कर्ण यहां भी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखिए 90 के सामने कर्ण हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, थीटा के सामने लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया। अब जो बच गया, जो क्या हो गया, आधार। क्या हो गया, आधार, बोले तो बेस, बोले तो बेस, आधार बोले तो बेस। अब बताइए, आपको हम तीनों कोण भी बता दिए और आपको हम तीनों भुजा भी बता दिए, नाम भी बता दिए आपका क्या क्या नाम है, लंब है, आधार है, कर्ण है, लंब है। तो इसमें क्या सीखे, कर्ण नहीं बदलता है, यानी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा को, समकोण त्रिभुज में तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। और या तो 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। और कहने का मतलब हुआ कि लंब और आधार आपस में बदल सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा, न्यून कोण, दिया गया न्यून कोण, दिया गया न्यून कोण। अब दो गो न्यून कोण हो सकता है इसमें, ए और सी हो सकता है, तो एक बार में ए को मानेंगे, एक बार में सी को मानेंगे। जब सी को माने हैं तो लंबे हुआ है, ए को मानते तो लंब क्या होता है, ये होता है। देखिए जैसे ऊपर वाला को माने हैं अल्फा, तो इसके सामने क्या हो गया, लंब। कहने का मतलब हुआ कि लंब और आधार आपस में चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। बोले तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए पॉइंट बना बना के कि थीटा के सामने, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। लंब बोले तो पी, है ना। 90 के सामने, 90 के सामने क्या होता है बुआ, कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। और कर्ण को ही बोल सकते हैं कौन भुजा, तिरछी भुजा। कौन भुजा, तिरछी भुजा, है कि नहीं। और कर्ण वहां भी सबसे बड़ा था, कहाँ, महाभारत में। कर्ण वहां भी सबसे बड़ा थे और यहाँ भी सबसे बड़ा है, यानी लंब, आधार और कर्ण में बोलेगा सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो कर्ण। कौन है, तो कर्ण। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ी भुजा। कौन हो गया, सबसे बड़ी भुजा। बात समझ में आया। अब ये यानी आपको समझ में आया कि जो थीटा हम मान सकते हैं, यानी जो जिसको न्यून कोण मानेंगे वो तय करेगा लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। ठीक है, एक बार नीचे हम मान के बताए हैं और एक बार ऊपर हम मान के बताए हैं, और दो ही जगह मान सकते हैं,
है ना, क्योंकि दो ही कोण न्यून कोण है। ठीक है, तो बताइए यहाँ AC क्या कहला गया? AC क्या कहला गया? कर्ण। AC क्या कहला गया? कर्ण। AC क्या कहला गया? कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस। ठीक है, और AB क्या कहला गया? AB क्या कहला गया? लंब। लंब बोले तो परपेंडिकुलर। और BC क्या कहला गया? BC कहला गया आधार। आधार बोले तो बेस। किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो थीटा के अनुसार। थीटा के अनुसार। थीटा के अनुसार यानी कब? जब C को हम माने थीटा तब, जब C को हम न्यून कोण बनाए तब। ठीक है, अब आइए, अब इसमें भी सेम कहानी है। इसमें हम किसके अनुसार बात कर रहे हैं? इसमें हम बात कर रहे हैं किसके अनुसार? तो अल्फा के अनुसार। किसके अनुसार? अल्फा के अनुसार। बोले तो किसके अनुसार? कोण P बराबर अल्फा के अनुसार, यानी कोण P को हम माने हैं क्या? न्यून कोण। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ लेना है। हाँ चलिए आगे, यानी कि जिसको हम न्यून कोण बोले उसके सामने क्या होगा? लंब। यानी कि RQ क्या हो गया? लंब। लंब बोले तो P बोले तो परपेंडिकुलर। ठीक है, और सबसे तिरछी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण, यानी PR। नाम ढंग से देना है, PR नहीं बोल देना है। ठीक है, PR क्या है? कर्ण। कर्ण बोले तो H, हाइपोटेनस। ठीक है, और यहाँ PQ क्या बन गया? आधार। क्या बन गया? आधार बोले तो बेस। आपको बात समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों लिखे थे इसमें 3 कोण को और 3 भुजा को मापेंगे। कोण का भी माप लिए और भुजा का भी नामकरण कर दिए, है कि नहीं? नामकरण करने इसमें पूछेगा कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का प्रयोग होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसका एक कोण क्या डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, अब ये थीटा तय, न्यून कोण तय करेगा किसका नाम क्या होगा। कर्ण के लिए बड़ा अच्छा है कि 90 के सामने जो भी रहेगा वो क्या होगा? कर्ण। बोले तो समकोण त्रिभुज की तिरछी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण ना तो वहां बदला था ना यहाँ बदलेगा। कहने का मतलब हुआ कि लंब और आधार बदल सकता है, किसके अनुसार? तो न्यून कोण के अनुसार। इसको मानेंगे तो ये होगा लंब, और जब इसको मानेंगे तो ये होगा लंब। ठीक है, और जब थीटा के सामने हो गया लंब, अब बाकी जो बच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? आधार। अब हम लोग जानते हैं, पहली बार में क्या जानेंगे कि ये P, B और H तीन को जब नाम आया, तीन भुजा का नाम आया P, B, H यानी लंब, आधार और कर्ण, और इसको हम जानेंगे किसके अनुसार? इसको हम जानेंगे, इसको हम ये तीनों को तीनों में संबंध के बारे में जानते हैं कि आखिर तीनों में संबंध क्या है। लिखिए, चलिए अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध। बोले तो P, B, H में संबंध, आखिर तीनों में संबंध क्या स्थापित है? P का मतलब जानते हैं परपेंडिकुलर, बोले तो लंब। B का मतलब जानते हैं बेस, बोले तो आधार। ठीक है, और H का मतलब जानते हैं हाइपोटेनस, बोले तो कर्ण। ये तीनों का संबंध सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक दिए थे बौधायन। कौन दिए थे? बौधायन। वो किस क्रम में दिए थे कि जब वो मंदिर जाते थे, ठीक है, जब वो मंदिर जाते थे तो जैसे कि यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, और यहाँ उनका घर है, तो एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाती थी। ठीक है, अब एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाता था, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि गर्मी के दिनों में सारा खेत वेत सूख जाता है, सारा खेत वेत सूख जाता है, तो एक उसी क्रम में उन्होंने एक रास्ता देखिए बीच से बनाया था ऐसे। ठीक है, ऐसे। बताइए कौन सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है? समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ना? लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता उतना, बौधायन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते, किताब में पढ़ने का किनका है? तो किताब में पढ़ने का है किनका? पाइथागोरस पर में, है ना? किनका?
पाइथागोरस, पाइथागोरस। लेकिन सबसे पहले कौन दिए थे? बौधायन, बहुत पहले दे दिए थे। ठीक है, ये भी जान लीजिएगा, है ना। कभी कभी क्या पता, कभी ज्ञान की बात निकल जाए तो बता दीजिएगा कि पाइथागोरस से पहले कौन थे? बौधायन, है ना, बौधायन, है ना। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है? पाइथागोरस पर में कहता है कि जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के, दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, वर्गों के योग के बराबर है। यही चीज बौधायन बताया था कि, है ना, कि जो मेरा रास्ता है, तिरछा जाने का रास्ता है, उसका वर्ग, दोनों रास्ते का वर्ग का क्या है? बराबर है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो प्रचलित है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, पाइथागोरस के बारे में। उनका कहना था पाइथागोरस का कि समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जब आपको हम त्रिभुज चैप्टर बताएंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने का आएगा, हम करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, वैसे बनाए हुए हैं, एक फिर से बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो शॉर्टकट में हम क्या जानेंगे? शॉर्टकट में जानेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, और बोले तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा है कर्ण। ठीक है, चलिए अब इस फार्मूला के सहारे, मेन जो फादर है यही है ना। अब इसके सहारे दो फार्मूला और आएगा। क्या फार्मूला? दो फार्मूला। बोले तो P बराबर बन जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B बराबर बन जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। है कि नहीं? है कि नहीं? जब हम पी स्क्वायर लिखेंगे तो इधर जो प्लस में इधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर जब बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये चल जाएगा ई पटी, यानी इधर प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में। बोले तो बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपका तीन फार्मूला, क्या मेन संबंध यही है, मेन संबंध यही है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम सबसे पहले आपको बस नॉर्मल सा सिखाएंगे कि पी बी एच, इसका हम शॉर्टकट भी बताएंगे। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ किसमें लागू होगा? समकोण त्रिभुज में। बोले तो पी बी एच में, बोले तो पी बी एच में, है कि नहीं? लेकिन आपको हम सिंपल सा बताते हैं कि यदि P बराबर मेरा दिया हुआ है 3, P बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यूनिट, मीटर, आपको जो लेना लीजिए, हम लेते हैं सेंटीमीटर। अब B बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, B बराबर क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ सकता है कि H बराबर क्या होगा? H बराबर क्या होगा? तो H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है, H बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चौका 16, और 16 9 कितना हो जाएगा? 25, 25 का क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी कि जब दो दिया रहेगा तो तीसरा मेरा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा मेरा आराम से निकल जाएगा। और ये इसमें ये चैप्टर में जो ज़्यादा चलता फिरता है उस पर भी हम हिसाब बता देंगे। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई 2 गो लेंगे, तीसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम 6-7 गो बताएंगे आपको, नॉर्मल सा ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? शॉर्टकट है, बस याद रखने का तरीका होना चाहिए। P और B आपस में क्या होता है? बदलते रहता है। किसके अनुसार? किसके अनुसार? तो न्यून कोण के अनुसार, बोले तो थीटा के अनुसार। उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और एच, एच तो है ही है भाई, एच तो सबसे बड़ा है, इनका तो कुछ कहने नहीं है। ये क्या है, सबसे सबसे क्या है, बड़ा। कहने का मतलब हुआ कि जब हम 3 4 लेंगे न इसमें, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। कर्ण कितना हो जाएगा, 5। लंब या आधार आपस में कोई भी 3 4 रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लंबे रहेगा 3, ये आधार भी 3 हो सकता है, क्योंकि आपस में तो चेंजन हो जाता है भाई। किसके अनुसार, न्यून कोण के अनुसार, ठीक है। ठीक है, तो बताइए हमको कि 3 4 5, जहां पे 5 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। अब जैसे जिसको हम ये वाला बताए हैं, जिसको ये वाला याद है, ठीक है, शॉर्टकटवा क्या है, याद है। अब हम आपको लिख के दिए कि बउआ h बराबर 5 सेंटीमीटर और b बराबर 3 सेंटीमीटर, तो p बराबर क्या होगा। तो आपको यदि ध्यान रहा कि सर 3 4 5 बताए थे, कौन चीज 3 4 5, जहाँ 5 सिर्फ के कर्ण में होना चाहिए, तो बताइए 5 कर्ण में है, तो हाँ है। बी कितना है, 3। अब बी रहे 3 चाहे पी रहे 3, हमको उससे मतलब नहीं है, बस रहे। तो बताइए पी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। शॉर्टकट में बना लिए फट से नहीं, है ना। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में फट से नहीं खींच देंगे, ठीक है। कब, लेकिन 5 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। अब यहाँ देखिए हम b बराबर लिख दिए 3, b बराबर 3, यहाँ लिख ले हैं p बराबर 3, तो ऐसा मतलब नहीं होगा। ये p भी है और b भी, आपस में दोनों चेंज होता है कब, जब न्यून कोण बदलता है तब। बताइए 3 4 क्या हो गया, 5। अब कभी कभी ऐसा भी देखिएगा आप, कभी कभी ऐसा भी देखिएगा कि P बराबर दिल्ले रहेगा 8 सेंटीमीटर, B बराबर दिल्ले रहेगा 6 सेंटीमीटर, तो बोलेगा H बराबर क्या होगा। तो अपना दिमाग लड़ाना है, ठीक है। यदि मेरा 3 संतान है, बात के माने, या किन्हीं का 3 संतान है, तीनों को बराबर से नहीं देंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगा भाई। अब लग रहा है कि एक 8 है एक 6 है, एक 8 है एक 6 है। अब 8 कैसे बना होगा, 2 गुना होला पर, इसमें भी 2 गुना हो रहा है। कहने का मतलब जो एक में गुना होगा वो सब में गुना होगा। ये 8 और 6 हो गया, तो बताइए इसका कर्ण कै सेंटीमीटर होगा, बताओ कै सेंटीमीटर होगा। तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, मार दिए खट से, है ना। यही फायदा इसका है, ठीक है, और कोई फायदा नहीं है। कि जो हम ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा खींचेंगे वो यदि फट से नहीं हमको याद है, और जिसमें लागू हो रहा है, 3 4 5 लागू होगा कब, जब 5 कर्ण रहेगा तब, जब 5 कर्ण रहेगा तब, या 3 और 4 आपस में आधार और लंब रहेगा तब, ठीक है। अगला आता है 3 4 5 का आता है 5 12 13, 5 12 13। यदि लंब 5 है या लंब 12 है, आधार 5 है या आधार 12 है, तो कर्ण कितना होगा, 13। यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होनी चाहिए। और यही सब में ज़्यादा पूछता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ये कर देता है, थोड़ा सा आपको चकमा देता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि 5 12 में 5 और 12 लंब आधार होना चाहिए, और 13 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। अब बात माने हम यहीं पे आपको लिख देते हैं, ठीक है, कि भाई h बराबर, कि भाई h बराबर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर, और b बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए p बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा, 5 12 13। बात समझ में आया। ये किसके लिए है, शॉर्टकट के लिए है। और शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आता है, शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आता है, तो कोई 2 गो देल रहेगा और तीसरा का फार्मूला लगा दीजिएगा। हम तीनों का फार्मूला यहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। अगला होता है 7 24 25। क्या होता है, 7 24 25, यानी 7 और 24 में आपस में लंब और आधार है, तो 25 क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। और यदि कर्ण देल है 25 और लंब या आधार में से कोई देल है 24, तो अगला कितना हो जाएगा, 7। बात समझ में आया। आगे होता है 8 15 17, 8 15 17, जहाँ 17 क्या होना चाहिए, कर्ण, जहाँ 25 क्या होना चाहिए, कर्ण। बात समझ में आया। फिर अगला एक और पॉपुलर है 9 40 41, 9 40 41, जहाँ 41 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, ठीक है। और भी है, और है 20 21 29, 20 21 29। एक और है, और लिख दें, होता है 11 11 60 61। हाँ, इसी में से देखिए कभी कभी आपको दे देगा, जरा ध्यान से जरा, ठीक है।
लेकिन इस सब नियम लागू होगा कब, जब दोनों छोटकन लंब व आधार में से कोई रहेगा तब। और आपको यदि शॉर्टकट ही समझ में नहीं आता है, शॉर्टकट समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है कि कोई दो देल रहेगा और तीसरा हम फार्मूला लगा लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे कि एक क्वेश्चन का बात हम कर रहे थे, एक क्वेश्चन का बात हम कर रहे थे कि P बराबर दिया हुआ है 16, P बराबर दिया हुआ है 16, H बराबर दिया हुआ है 34, H बराबर दिया हुआ है 34, तो B बराबर क्या होगा, जरा बता सकते हैं कोई। सबसे पहले हमको ये बताइए कि 16 और 34 कहाँ लागू हो रहा है, 16 और 34। हाँ देखिए भैया बता रहे हैं यहाँ, है ना, 16 और 34, ठीक है। ऐसे भैया पढ़ाते हैं आर्ट्स, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि है ना, वीडियो देखते देखते मैथ में एंट्री हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 16 और 34 लागू हो रहा है ना, हम बताए थे इसमें जो भी गुना एक में होगा वो सारे में गुना होगा, ठीक है। कहने का मतलब 8 दूनी 16, 17 दूनी 34 और 34 कर्ण है, ये है अपना सही जगह पे है कर्ण, ठीक है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, सेंटीमीटर लगाइए, यूनिट लगाइए, जो लगाना है यूनिट लगा देंगे, क्या दिक्कत है, इकाई लगा देंगे, 30 यूनिट। बात समझ में आया। अब हमको ये सब नहीं आता है सर, हमको ये 8, 15, 17 समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है तो बी बराबर फार्मूला लगाइए। बी बराबर फार्मूला क्या लगाइएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर स्क्वायर करते रहिए अपना, ठीक है। ऐसे हम तो कहेंगे 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 के 4, 3 के 9, कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए। 4 के 16, 5 के 25, 6 के 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के 81, 10 के 100, 11 के 121, 12 के 144, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324 और 20 के 400। उसी प्रकार 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, लिखना होगा तो सुन सुन के अपना लिख लीजिएगा। 26 के 676, 27 के 729, 28 के 784, 29 के 841 और 30 के 900, 30 के 900 है कि नहीं। यहाँ तक स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए ताकि आपको इसमें समझ में आए। अब बताइए जरा हमको समझ में आया पीवीएच में संबंध, पीवीएच में संबंध। अभी हम लोग समकोण त्रिभुज से बाहर नहीं निकले हैं, अभी हम लोग समकोणीय त्रिभुज को देख रहे हैं, है ना, क्योंकि पढ़े थे कि इसमें 3 भुजा या 3 कोण को मापेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग आएंगे, पता है किस में आएंगे, कि पीबीएच में आपस में संबंध हो गया। अब करेंगे हम दो समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं को अनुपात में बदलेंगे, दो दो भुजाओं का अनुपात क्या क्या कहलाएगा इसमें आएंगे। और दो दो भुजाओं को लेकर के किया गया अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब होगा त्रिकोणमिति का स्टार्ट। ये था आपका पीवीएच निकालने का तरीका कि पी होता क्या है, तो थीटा के सामने लंब, लंब बोले तो पी, 90 के सामने कर्ण, कर्ण बोले तो एच, हाइपोटेनस, और जो बच गया जो क्या हो जाएगा, जो बच गया जो क्या हो जाएगा, आधार बोले तो बेस। और तीनों में समान समझ में आया, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हो गया और आपका ये शॉर्टकट भी हो गया जो कि हमेशा प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग कोण जानवे किए कि एक कोण न्यून कोण और बाकी क्या, एक कोण समकोण और बाकी दो क्या, न्यून कोण। हम एक फिगर पार देते हैं, ठीक है, एक क्या कर देते हैं, फिगर पार देते हैं, और जिसमें कि आपको हम थीटा यहाँ मान के बताते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब इसके सामने क्या हो गया, लंब, लंब बोले तो पी, 90 के सामने क्या हो गया, कर्ण, कर्ण बोले तो एच, और जो बच गया जो क्या हो गया, आधार, आधार बोले तो बी। यानी कि अब हम
आपको इस जब त्रिकोणमिति का मतलब समझा रहे होंगे, इसका परिभाषा बता रहे होंगे, सॉरी इसका परिचय जब दे रहे होंगे तो आपको बताए होंगे कि इसमें 3 भुजा और 3 कोण को मापते हैं। तो अब आइए भुजा एवं कोण में संबंध बताते हैं, ठीक है, संबंध बताते हैं, ठीक है। कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। कहने का मतलब हुआ कि समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं के अनुपात को लेकर जिस कोण का निर्माण करते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, समकोण त्रिभुज में दो दो करके भुजाओं के अनुपात को, दो दो करके भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। क्या क्या? दो दो भुजाओं के, दो दो समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं का अनुपात, दो दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। कहने का मतलब दो दो भुजा लीजिए, एक बार पी बी लीजिए, एक बार पी एच लीजिए, एक बार बी एच लीजिए, है ना। चलिए आइए, अब इसका मेन रूप से कितना होता है? 6 होता है, 3 इधर और 3 इसका विपरीत होता है, ठीक है। 4, 5 और 6, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? तो 6 है। कितना है? 6। कहने का मतलब हमको लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण। अनुपात का मतलब क्या होता है? भागा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा, है ना, अंश बटा हर, ठीक है। तो जब हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, जब हम लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं तो किसके बराबर होता है? साइन के बराबर होता है। साइन बोले तो जया, 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 यानी साइन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो लंब और कर्ण के अनुपात के बराबर होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं साइन थीटा। और यही थीटा क्या होता है? न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। बात समझ में आया कि साइन थीटा किसके बराबर होगा? तो लंब बटे कर्ण के बराबर, लंब बटे कर्ण के बराबर। और साइन थीटा का पूरा, साइन का पूरा नाम क्या है? साइन, SINE, ठीक है। कभी कभी पूरा नाम भी पूछता है, ठीक है। अब आगे आइए, अब होता है आधार बटे कर्ण, बोले तो B बटे H। ये होता है कोसाइन के बराबर। किसके बराबर? कोसाइन, बोले तो कोजया। क्या? कोजया के बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। देखिए आ गया भुजा और कोण में संबंध। इधर है भुजा और इधर है कोण, इधर है भुजा और इधर है कोण। बोले तो साइन का हिंदी क्या होता है? जया। कॉस, कोसाइन का हिंदी क्या होता है? कोजया। और एक होता है बउआ, है ना, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, बोले तो P बटा B, P बटा B। ये होता है टेंजेंट, टेंजेंट, बोले तो स्पर्श, स्पर्श जया इसका। इसी को हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। शॉर्टकट में आपका आएगा कि टैन थीटा का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट। कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है? तो कोसाइन। साइन का पूरा नाम क्या है? साइन, यानी साइन का पूरा नाम साइनी। कॉस का पूरा नाम कोसाइन। और टैन का पूरा नाम टेंजेंट, टेंजेंट। यही होता है। मेन रूप से तीनों को है, लेकिन अब तीनों को उल्टेंगे, तीनों को विपरीत करेंगे। बताइए जो है लंब बटा कर्ण, वो बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। बोले तो बोले तो H बटा P।
एच बटा पी। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेकेंट। कॉसेकेंट क्या होता है? कॉसेकेंट। इसको बोलते हैं ब्यू जया। ब्यू जया। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। COSEC। कॉसेक थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? अब नाम में देखिए छुपा हुआ है, इंग्लिश से तो नहीं पता चल रहा है लेकिन हिंदी से पता चल रहा है। इसका नाम है जया, इसका नाम है ब्यू जया। ब्यू का मतलब हो गया व्युत्क्रम, जया का व्युत्क्रम, यानी जया का उल्टा। जया का उल्टा। तो जया का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्यू जया। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ है कॉस, इसका बताइए आधार बटे कर्ण था, तो आधार बटे कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार बोले तो एच बटे बी। एच बटे बी। एच बटे बी। ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकेंड। SECANT। सेकेंड बोले तो इसी को बोलते हैं सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। बात समझ में आया? इसका नाम होता है ब्यू को जया। ब्यू को जया। ब्यू का मतलब हो गया व्युत्क्रम और को जया का व्युत्क्रम। को जया का व्युत्क्रम। तो ना हिंदी से, हिंदी नाम से पता चलता है। ठीक है। अब बताइए टेंजेंट क्या क्या था? लंब बटे आधार। तो बताइए क्या हो जाएगा बउआ? क्या हो जाएगा? आधार। आधार बटे लंब बोले तो बी बटा पी। इसका नाम होता है कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट बोले तो ब्यू स्पर्श जया। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कॉट थीटा शॉर्टकट में। थीटा के जगह आप अल्फा बीटा गामा जो लेना लीजिए, लेकिन ज्यादा पॉपुलर कौन होता है? थीटा। इसलिए हम सब जगह थीटा लिखे। बताइए वो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसको है? तो समकोण त्रिभुज के दो दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मेन रूप से होता है कै गो बउआ? तो 3 गो, यानी कि साइन कॉस टेन, और इसका व्युत्क्रम होता है 3 गो। तो टोटल कै गो हो गया? 6 गो। है कि नहीं? तो इसका साइन का पूरा नाम क्या है? साइनी। कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। टेन का पूरा नाम क्या है? टेंजेंट। कॉसेक का पूरा नाम क्या है? कॉसेकेंट। ठीक है। और सेक का नाम क्या है? सेकेंट। और कॉट कॉट का पूरा नाम क्या था? कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट। आपसे कभी कभी पूरा नाम भी पूछता है। ठीक है। कि साइन का पूरा नाम क्या है, कॉस का पूरा नाम क्या है, टेन का पूरा नाम क्या है, कॉट का पूरा नाम क्या है, और सेक का पूरा नाम क्या है, और कॉसेक का पूरा नाम क्या है। ठीक है। अब हम ये तो पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा। आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या है, क्या हमको याद करना कैसे है। तो याद करना है पूरा नाम, बड़का नाम नहीं छोटका। घर में देखते होंगे बड़का बड़का नाम होता होगा, फिर उसको छोटा नाम कह जाता होगा नहीं। जैसे किसी का नाम है नहीं पूरा बड़का नाम होता है, उसका नाम होता है गांव के भाषा में बौधा बकला, कुछ धर दिया अपना छोटा में। ठीक है। लेकिन यहाँ बौधा बकला मंगला मंगली नहीं रखना है। ठीक है। यहाँ रखना है साइन। साइन को क्या बोलते हैं? साइन। कोसाइन को क्या बोलते हैं? कॉस। टेन को क्या बोलते हैं? टेन। और कॉसेक टेंट का मतलब क्या होता है? कॉसेक। और सेकेंड का होता है सेक। और कॉटेंजेंट का होता है कॉट। अब याद कैसे करना है जो देखिए, बताइए साइन थीटा बराबर पी बटे एच। 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 ऐसे करके याद करना है। ठीक है। अब जब 3 को आप याद कर लीजिएगा, 3 को याद कर लीजिएगा, कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है बी बटे एच। बी बटे एच, बी बोले तो आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन का क्या होता है? पी बटे बी। पी बटे बी बोले तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है। ऐसे करके जब आप 3 याद करिएगा तो 3 आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब साइन थीटा बराबर पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, और टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी बटे बी। मेन रूप से थीटा लगाते हैं कब? जब हम किसी न्यून कोण का चर्चा करते हैं तब। अनियन कोण का चर्चा होगा ही होगा, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री है, बाकी 2 कोण न्यून कोण है, और हमको भी जानना था भुजा और कोण में समान।
देखिए भुजा और कोण में संबंध हो गया ना कि जब हम लंब और कर्ण का अनुपात करेंगे तो किसके बराबर होगा, साइन के बराबर। आधार और कर्ण का अनुपात करेंगे तो कॉस के बराबर। लंब और आधार का अनुपात करेंगे तो टैन के बराबर। कर्ण, अब इसका उल्टा आता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि साइन साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, तो बोलिएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, क्या बोलिएगा, कॉसेक थीटा। अब बोलेगा साइन किसके बराबर है, तो वो चलता है 1/कॉसेक। आपको हम सारा बताएंगे, ठीक है। आज हम फार्मूला का ज्ञान लगभग दे ही देंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या है, सेक। कॉस का उल्टा क्या है, सेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या है, सेक। और टेन का व्युत्क्रम क्या है, कॉट। टेन का व्युत्क्रम क्या है, कॉट। आपको याद कैसे करना है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/p। h/p बोले तो उल्टा, बोले तो उल्टा, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b। क्या हो जाएगा, h/b, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है p/b। टेन थीटा बराबर होता है p/b। टेन थीटा बराबर होता है p/b। और टेन का व्युत्क्रम क्या है, कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। बताइए कैसा लगा। अब आप लोग क्या करिए, इसको है ना, इसको नोट करिए, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए, इतना नोट किए। अब इतना नोट किए, तब इतना नोट किए तो हम सारा अब बताइए देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको बताते हैं कि अभी आप लोग जाने थे बउआ कि साइन थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ऐसे लिखा था, हाँ। साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम बोलेगा तो लिखिएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा का व्युत्क्रम बोलेगा तो क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा। और बताइए कि कॉस थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बताइए, व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। और आप एक और बताए थे कि टैन थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बताइए क्या होता है, कॉट थीटा, बताए थे। आपसे सीधा सीधा सवाल करेगा कि सीधा सीधा सवाल क्या करेगा कि साइन का व्युत्क्रम क्या होगा। यदि साइन का व्युत्क्रम पूछता है तो सीधा लिखिएगा कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रम पूछता है तो सीधा लिखना है सेक। और टेन का व्युत्क्रम पूछता है तो सीधा लिखिएगा कॉट। लेकिन यदि बोलेगा साइन किसके बराबर है, साइन किसके बराबर है, तो 1/कॉसेक, क्योंकि कॉसेक का व्युत्क्रम है। यदि बोलेगा कॉस किसके बराबर है तो लिखिएगा 1/सेक। अब बोलेगा टैन किसके बराबर है तो लिखिएगा 1/कॉट, 1/कॉट, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब चलिए, अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक। बताइए, सिर्फ अब फार्मूला है उत्पन्न होगा, बहुत सारा फार्मूला उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए आइए, अब बताइए, ये तो आप हमें बताइए दीजिएगा क्या होगा, कॉस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, होगा या नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा बुआ, हो जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, एक। बात समझ में आया। तो इससे एक फार्मूला और निकलेगा, जब हम आपके उल्टा हैं तो आप भी तो हमारे उल्टे होंगे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब बोल देगा कि कॉसेक किसके बराबर है तो लिख दीजिएगा 1/साइन। आपको बोल देगा सेक किसके बराबर है तो 1/कॉस। आपको बोलेगा कि कॉट किसके बराबर है तो 1/टेन। समझ में आया। आपको 3 फार्मूला और निकल गया है। आप लोग जानते ही हैं कि व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है, एक। व्युत्क्रमों का गुणनफल कितना होता है, एक, ठीक है। आप चाहें तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p,
एच एच कट गया, पी पी कट गया, कितना बचा? एक। है कि नहीं? कहने का मतलब, ठीक है। तो चलिए, यदि आपसे पूछेगा कि साइन का व्युत्क्रम क्या है, तो कॉसेक। बोलेगा साइन किसके बराबर है, तो 1/कॉसेक। और कॉसेक किसके बराबर है, तो 1/साइन। है कि नहीं? आपसे पूछेगा कॉस का व्युत्क्रम क्या है, तो बोलिएगा सेक। लेकिन बोलेगा कॉस किसके बराबर है, तो 1/सेक। और सेक किसके बराबर है, तो 1/कॉस। अरे भैया, हम आपके दुश्मन हैं, तो आप मेरे भी क्या दुश्मन होंगे? है कि नहीं? तो ये इसका उल्टा है, तो इसका क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है। तो पूछेगा tan का व्युत्क्रम क्या है, तो लिखिएगा कॉट। और बोलेगा tan किसके बराबर है, तो 1/कॉट के बराबर। और कॉट किसके बराबर है, तो 1/tan के बराबर है। बात समझ में आया? ठीक है। ये था आपका फॉर्मूला, बहुत सारा। ठीक है। तो अभी हम कितना त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन पढ़े? साइन पढ़े, साइन का उल्टा भी क्या पढ़े? कॉसेक, है ना। कॉस पढ़े, कॉस का उल्टा क्या पढ़े? सेक पढ़े। फिर टेन पढ़े, फिर टेन का उल्टा क्या पढ़े? कॉट पढ़े। ठीक है। सब में लगा दीजिए, न्यून को लगा दीजिए। है कि नहीं? ठिट्टा लगाइए, है ना। ठिट्टा ठिट्टा ठिट्टा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। कॉस थीटा इसका कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो h बटा क्या हो जाएगा? p। कॉस का होता है b/h, तो इसका उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो हो जाएगा h/b। है कि नहीं? अब है टेन, टेन का होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। बात समझ में आया? ठीक है। ठीक है। अब इस पे जरा एकागो क्या हो जाए? मैथ हो जाए। चलिए आइए आपको बताते हैं। कब? जब फिगर रहे तब। अब जैसे कि एक फिगर बनाया हुआ है, बउआ क्या बनाया हुआ है? फिगर। और नाम दे दिए है ए बी सी। बताइए कौन बी कै डिग्री है? 90 डिग्री है। कौन बी कै डिग्री है? 90 डिग्री है। और यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा। और यहाँ लिख दिया है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम तय करेंगे कि भुजा का नाम क्या है, किसका नाम क्या होगा। तो आइए, आपको हम बताए थे कि थीटा के सामने आपको बताए थे लंब। तो बताइए, लंब बोले तो पी। पी कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाँ या नहीं? और 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। कर्ण बोले तो एच। एच कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब मेरे पास बी नहीं है। क्या नहीं है? बी नहीं है। तो बी नहीं है, तो हम बी निकालेंगे। बी निकालने का दो तरीका है। आपको शॉर्टकट बताए थे कि 5 12 13 होता है, जिसमें 13 कर्ण होना चाहिए, और शायद 13 कर्ण है। और कुछ भी नहीं याद है तो बी का हम फार्मूला बता चुके हैं, √h² माइनस p²। तो बताइए 13 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 69, 25, 5 का हो गया 25, और घटा करके 144, किसका हो गया? 12 सेंटीमीटर। यानी कि बी कितना आ गया? 12। मेरे पास पी भी है, बी भी है, और एच भी है। अब जो बोलेगा जो निकाल लेंगे। आपसे बोल देगा सिर्फ कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? साइन थीटा का। किसका मान ज्ञात करें? साइन थीटा का। तो हमको बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h। क्या होता है? p/h। और बताइए इस फिगर के अनुसार, इस फिगर के अनुसार, थीटा के अनुसार p क्या था? 5। और h क्या था? h क्या था? 13। कितना हो गया? 5/13। आपसे पूछ देता कि tan थीटा का मान निकालिए, क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। tan थीटा का मान निकालिए, तो क्या दिक्कत था? p/b। क्या था? p/b। और इस थीटा के अनुसार, इस फिगर के अनुसार बउआ बताइए p क्या है? तो p है बउआ 5, और b क्या है बउआ? 12। तो हो गया 5/12। कब? जब फिगर देल रहे तब। अब एक मरते फिगर नहीं आपका देल रहेगा, आपका सीधा दिया हुआ रहेगा। सीधा रहेगा tan थीटा बराबर 8/15। क्या लिखल रहेगा? tan थीटा बराबर 8/15। जब हम इसका कल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, आज हम जो पार्ट 1 बताए हैं, पार्ट 1 का सारा ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे कल। ठीक है। तो कैसे रहेगा? आई लिख कर देंगे हम त्रिकोणमिति का पार्ट 1। ठीक है। जिसमें क्या रहेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या रहेगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। और जब इसका ऑब्जेक्टिव आएगा तो लिखा रहेगा पार्ट 1 ब्रैकेट में त्रिकोणमितीय का ऑब्जेक्टिव।
ताकि सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। यदि फार्मूला आपको सब समझ में आया है तो ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कब? जब प्रश्न बनाएंगे तब। आपको मैं फिगर वाला बताए और एक होता है बिना फिगर वाला। देल रहेगा बउआ कि टैन थीटा देल रहे, कॉस थीटा देल रहे, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई एगो देल रहेगा। और हम तो कहते हैं 5 पूछ दो, क्या दिक्कत है? हमको तो अच्छा रहेगा कि जितना बार फार्मूला लिखेंगे उतना हमको याद होगा। सिंपल चीज है। तो यदि यहाँ लिखल है कॉट टेन थीटा बराबर 15, तो बोल दिया बुआ कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? कॉस थीटा का। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 8/15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 8/15। अब टेन थीटा बराबर होता क्या है? टेन थीटा बराबर होता क्या है? तो क्या होता है बुआ? P/B। P/B यानी ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, यानी P बराबर हो गया 8, B बराबर हो गया 15। तो बताइए, आपको हम ये भी बताए थे कि 8 और 15 रहे तो कर्ण कितना होगा? 17। कर्ण कितना होगा? 17। यदि इससे आपको पता नहीं चलता है, हम तो कहेंगे पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव में जब हम कल इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे तब आपको पता फील हो जाएगा कि वो शॉर्टकट कितना काम करता है। शॉर्टकट क्या क्या था? 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 8 15 17। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 17 सेंटी, सॉरी 17 कितना हो जाएगा? 17 यूनिट। समझ लीजिए, क्या दिक्कत है? तो मेरे पास P भी है और B भी है और H भी है। P भी है, B भी है और H भी है। तो बताइए, हमसे पूछा क्या? अब उससे कोई पूछ दे, जब मेरे पास तीनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कुछो निकाल सकते हैं। कौसे बोला है, कुछो निकाल सकते हैं। कॉस बोले, सेक बोले, कौसेक बोले, टेन बोले, कॉट बोले, जो बोलेगा वो कर देंगे। तो हमसे क्या बोला है? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। बताइए बउआ, इसके अनुसार B कितना है? 15 और H कितना है? H कितना है? 17। तो हो गया 15/17। बात समझ में आया? इसमें मेन चीज था कि त्रिकोणमिति के जब शुरुआत किए हम तो सबसे पहले आपको सिखाया त्रिकोणमिति चैप्टर का परिचय क्या है, उसका मतलब क्या होता है, फिर उसमें कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। जब उस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का नाम क्या होगा और तीनों कोण कितना कितना होगा, है कि नहीं। और फिर भुजाओं और कोणों में, है ना, पहले उसकी भुजाओं में संबंध पढ़े कि लंब कर्ण आधार में संबंध क्या है, फिर पढ़े कि भुजाओं और कोण में संबंध, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि ये त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आता है आपको, है ना, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो फिर आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा। कल हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, इस पर भी और इस पर भी। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।